प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय सुप्रभातम। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 15वें और 16वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 14 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी वर्षा से होती है, और वर्षा से यज्ञ होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अब अगले श्लोक में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण अगले श्लोक में क्या कहते हैं। साथ में वाचन करेंगे। 15वें नंबर का श्लोक है, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम इस श्लोक का शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। कर्म यानी कर्म को ब्रह्मा धन उद्भवम, ब्रह्मोद्भवम गुण संधि हुई है। ब्रह्मा यानी कि वेदों से, ब्रह्मा वेदों को भी कहते हैं। उद्भवम यानी उत्पन्न हुआ, विद्धि यानी जानो, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्माक्षर अर्थात जो वेद हैं, अक्षर यानी परब्रह्म से, समुद्भवम यानी साक्षात प्रकट हुआ, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, तस्मात् यानी इसलिए या अतः, सर्वगतम यानी सर्वव्यापी, ब्रह्म यानी परमात्मा, नित्यम यज्ञे सदा ही यज्ञ में, प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित रहता है, स्थित है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। कर्म से, जो कर्म यानी कर्म को ब्रह्मोद्भवम, कर्म जो होते हैं, कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न जानो। विद्धि कर्मोद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम यानी कि जो कर्म है, ब्रह्म वेद का पर्यायवाची होता है, तो ब्रह्मोद्भवम यानी वेद से उत्पन्न जो कर्म होते हैं, कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न जानो। विद्धि यानी जानो, वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, जो उसमें जो वेदों को, जो वेद है उसमें सर्वप्रथम तो कर्म जो होता है वो वेद से उत्पन्न होता है, और वेद जो होता है वो अविनाशी यानी परमात्मा से उत्पन्न जानो। इससे सिद्ध होता है, तस्मात् इसलिए, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी, नित्यम यानी कि जो सदा रहता है, जो सर्वव्यापी है, ऐसा कौन है, परब्रह्म परमात्मा। तो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ पर कहने का भाव समझिए। इसके जो पूर्व के श्लोकों में हमने पढ़ा था कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा जो होती है वो यज्ञ से होती है, और यज्ञ जो होते हैं वो कर्मों से उत्पन्न होते हैं। अब इस श्लोक में बताए हैं श्री कृष्ण की कर्म किससे उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय जो होता है वो वेद से उत्पन्न होता है। वेद जो होता है वो परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वेद को किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं उसे, सिर्फ जो वेद ज्ञानी होते हैं, जो वेदज्ञ होते हैं, उन्होंने परमात्मा का जब उनसे साक्षात्कार हुआ तो परमात्मा के द्वारा जो दिखाया गया उनको, जो उनके मस्तिष्क में आया जो ज्ञान, उससे उनकी वाणी के द्वारा जो भी श्रुति प्रकट हुई, श्रुति अर्थात सुनना, तो जो वो बोलते गए अपने शिष्यों को, गुरु परंपरा चली थी, गुरु और शिष्य की पहले चलती थी, तो गुरु लोग अपने शिष्यों को जो भी बोलते थे उसको उनके शिष्य सुनते थे, उसको सुन करके ग्रहण करते थे, और आगे वे
अपने शिष्यों को सुनाते थे, फिर वे उनके शिष्य अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य की परंपरा चली, और जो वेद है उनको लोग बोलते थे, गुरु बोलते थे और शिष्य उनको ग्रहण करते थे श्रुति यानी सुनने के माध्यम से। फिर ये परंपरा लिखित रूप में चली, लिखना प्रारंभ हुआ वेदों का। इस प्रकार से हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसको सिर्फ सुना गया पहले, इसको किसी ने देखा नहीं है। यह परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न है। तो वेद कौन जान पाए? जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था और परमात्मा के द्वारा उन्हें वेद जो है, वेदों का ज्ञान हुआ था। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य की परंपरा चली थी, श्रुति के माध्यम से वेद को लोग जानते थे। तो इसी बात को समझा रहे श्री कृष्ण कि वेद जो है वो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, ऐसा विधि, ऐसा तुम जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा जो है, परम अक्षर परमात्मा, सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो पर ब्रह्म परमात्मा है वो तो सर्व जगह, सब जगह व्याप्त ही है, सब जगह सर्वव्यापी है वो। तो इसलिए वे यज्ञ में भी व्याप्त है। तो जब यज्ञाहुति होगी तो यज्ञाहुति से जो भी सामग्री हम यज्ञ कुंड में डालते हैं, उससे जो देवता लोग होते हैं वह प्रसन्न होते हैं और इच्छित वर प्रदान करते हैं। उससे जो यज्ञाहुति होती है उससे बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है और अन्न उपजता है, और अन्न से मनुष्य का शरीर का पालन पोषण होता है। इस प्रकार से यह परंपरा, यह क्रम जो है चलता रहता है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं। 16वें नंबर का श्लोक है, इसका सस्वर वाचन करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। एवं यानी इस प्रकार, प्रवर्तितम यानी प्रचलित या प्रवर्तित, चक्रम यानी ये जो चक्र है, सृष्टि चक्र, जो अभी हमने पढ़ा इसके पहले श्लोक में, 15वें श्लोक में, जो ये क्रम था वही चक्रम यानी सृष्टि चक्र के न माने नहीं, अनुवर्तयतीह, अनुवर्त यानी अनुकूल बरतता है, ईह माने इस संसार में, इह माने इस संसार में, यह माने जो पुरुष, अघायु, अघ धन आयु, दीर्घ संधि हुई है अघायु में। अघ का अर्थ हमने जाना था पाप, और आयु का अर्थ होता है आयु या उम्र। तो अघायु यानी पाप आयु। इंद्रिया यानी इंद्रियों के, आरामो यानी कि आराम यानी रमण करने वाला, उसमें आसक्त रहने वाला, मोघम यानी व्यर्थ में, पार्थ हे अर्जुन, स माने वह पुरुष, जीवित, जीवति यानी कि जीवित रहता है, जीता है। ये शब्दार्थ था। अब इसकी व्याख्या हम जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कहते हैं कि पार्थ हे अर्जुन, यह माने जो पुरुष इस लोक में, इह लोके, इस लोक में इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। कहने का भाव यह है, श्री कृष्ण कहते हैं कि एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्जुन कहते हैं, हे पार्थ,
जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, इस संसार में जो पुरुष अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अब हम लोगों ने इंद्रियों के विषय में बहुत पढ़ लिया था पिछले श्लोक में, लगभग 5-6 श्लोकों में हमने इंद्रियों के विषय में ही पढ़ा था। तो उसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से इंद्रियों के विषय में, कि जो इंद्रियां होती हैं, जिनका मन, जिनकी 11 इंद्रियां जिस पुरुष के वश में नहीं रहती हैं, उनकी बुद्धि अस्थिर रहती है और परमात्मा में उनका ध्यान नहीं लगता है। तो ऐसे पुरुष जो होते हैं, जो इंद्रियों के वश में हैं, जिनको इंद्रियां ही अपने कंट्रोल में रखती हैं, ऐसे इंद्रियों के वशीभूत हुआ पुरुष अपने इंद्रियों के द्वारा जो भोग हैं, जो इंद्रियों के विषय होते हैं, उसमें जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो मन से पहले जुड़ती हैं, और मन जब हमारा इंद्रियों के विषयों से जुड़ता है तो मनुष्य उस कार्य में प्रवृत्त होता है। तो जब इंद्रियां अपने विषयों से उस किसी विषय का भोग करती हैं, उसमें आसक्त हो जाती हैं, तो ऐसे पुरुष जो होते हैं, जो इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, तो इंद्रियां जिस भी विषय में लगती हैं, पुरुष का मन भी उस विषय में लग जाता है और वो उसकी तरफ आसक्त हो जाता है, उस विषय की तरफ, उस वस्तु की तरफ। तो ऐसे पुरुष जो होते हैं वो पाप आयु, यानी उनकी जो उम्र होती है वो पाप आयु होती है। ऐसे पापायु पुरुष व्यर्थ में ही अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं रहता है। वे अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुए जिस तरफ इंद्रियां भागती हैं उसी तरफ वे भी भागते रहते हैं। तो इस संसार में जो समस्त भोग और ऐश्वर्य हमें दिखाई देते हैं, उस तरफ हमारी इंद्रियां बहुत जल्दी खिंची हुई चली जाती हैं, बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाती हैं, तो हमारा मन भी उसके साथ संलग्न हो जाता है। तो हमारा मन और इंद्रियां ये दोनों जब मिल जाते हैं तो मनुष्य जो होता है वो अपने आप ही उस विषय की तरफ आसक्त हो जाता है, और इंद्रियों के वशीभूत हुआ जो मनुष्य है वो व्यर्थ में ही अपना जीवन जीता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के वशीभूत मत हो, इंद्रियों को खुद के वश में रखो। जो इंद्रियां हैं उसको यदि कोई पुरुष अपने वश में रख लेता है, तो ऐसे पुरुष की इंद्रियां जो होती हैं वो वही काम करेंगी जो पुरुष चाहेगा। जब उनका मन, जैसे हमारा है या आपका किसी भी व्यक्ति का मन जिनके वश में रहता है, तो वे जिस काम को करना चाहते हैं बस वही काम करते हैं। तो ऐसे में हमें समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार से हमारा मन जिस कार्य में प्रवृत्त होगा, हमारी इंद्रियां भी उसी कार्य में प्रवृत्त होंगी और हम एक सही मार्ग दिशा में चल सकते हैं। तो श्री कृष्ण के कहने का भाव यही है कि इंद्रियों के वशीभूत ना होकर के इंद्रियों को खुद के वश में रखिए, और जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, ऐसा पापायु पुरुष व्यर्थ में ही अपना जीवन जीता है। अब हम लोग अगले श्लोक को कल पढ़ेंगे। इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम उसका यथासंभव उत्तर देंगे। और हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।